इस समय हम त्रिलोकीनाथ के प्रांगण में हैं और इस समय हम गर्भगृह के अंदर हैं और मंदिर के ठाकुर जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत में। क्या कहानी है त्रिलोकीनाथ मंदिर की? त्रिलोकीनाथ जी की कहानी मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा जी। जब यहाँ पर मतलब कम से कम आज से कोई 1,500-2,000 साल पहले जब हमारे पूर्वजों का राज था यहाँ पर, वो जागीरदार थे यहाँ के, तो उस बीच में क्या घटना घटती है कि जो हिंसा गांव से गडरिया जाता था भेड़ बकरियों को लेके, वहाँ पर ये क्या बोलते हैं सबधारा नामक स्थान पर जी। वहाँ जाते थे। तो शाम को जब भेड़ बकरी वापस आते थे तो गांव वाले जब भेड़ बकरियों को दूधने लगते थे तो भेड़ बकरियों के थन में दूध नहीं होता था। फिर ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तो फिर एक दिन गांव वालों ने मतलब गडरिया की शिकायत हमारे जो यहाँ के राजा थे उनसे की कि भाई जी गडरिया जो है हमारी भेड़ बकरियों को दूध लेता है, कई बार बोलने के बावजूद भी मतलब नहीं मान रहा है। फिर जब उनसे कहा गया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब गडरिया ने कहा कि भाई देखो जी मैं दिन के समय सो जाता हूँ, पता नहीं कौन आता है जो भेड़ बकरियों को दो के चला जाता है और मैं खुद भी परेशान हूँ। फिर जो हमारे जो बुजुर्ग थे, जो राजा थे यहाँ के इस इलाके के, उन्होंने कहा भाई देखो अगर आज भी ऐसे ही हुआ तो आपको सज़ा मिलेगी। तो मतलब आज किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहते उस दिन गडरिया जो है मतलब किसी पत्थर के पीछे छिपा रहा और दिन के समय मतलब वहाँ पर 7 मूर्तियाँ निकलते हैं और वो भेड़ बकरियों को धोने लग जाते हैं। फिर जैसे ही वो इस मतलब दृश्य को देखता है तो जैसे वो उनको पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनमें से 6 मूर्तियाँ जो लुप्त हो जाती है और एक को वो अपनी चादर के बीच में लपेट के गांव की तरफ चल पड़ते हैं। फिर भगवान त्रिलोकीनाथ जी बोलते हैं उनसे गडरिया से कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, आप मुझे छोड़ दो, बदले में आप जो बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर गडरिया ने सोचा कि भाई ये तो चोर है, ये मुझे क्या वरदान देगा। फिर वो मतलब वो गाँव की तरफ चलते रहे। फिर त्रिलोकीनाथ जी ने उनसे फिर कहा कि भाई देखो आप मेरी बात नहीं मान रहे, तो आपने इस तरह करना, जब तक मैं भारी ना हो जाऊँ तो तक आपने मुझे नीचे नहीं रखना और जब तक मैं ना कहूँ आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हाँ जी। फिर गडरिया चलता रहा। फिर जैसे एक जगह आता राज, जहाँ से हमारे दोनों गाँव दिखते, हिंसा गाँव भी और त्रिलोकीनाथ शिकोली वगैरह दिखते हैं। फिर जैसे वहाँ पर पहुँचा तो पीछे से मतलब गाजे बाजे की आवाज़ें आ रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब तो कोई खतरा महसूस हुआ तो गांव वालों को भी बुला दूंगा अपने मतलब हेल्प के लिए। तो उन्होंने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो मतलब जो त्रिलोकीनाथ जी के साथ जो गण वगैरह थे वो सारे मतलब शेर रूप पे हो गए और त्रिलोकीनाथ जी को फिर जैसे वो लेके गांव की तरफ आने लगे तो उन्होंने फिर वहाँ से चिल्लाना शुरू किया गाँव वालों कि भाई मैं चोर को पकड़ के लाया हूँ। फिर जैसे गांव वाले नज़दीक पहुंचे उन्होंने देखा कि भाई ये तो भगवान साक्षात भगवान त्रिलोकीनाथ जी को लेके आ रहे हैं। तो गांव वालों ने घर से अपने दूध दही वगैरह लेके मतलब त्रिलोकीनाथ जी का स्वागत किया। फिर हिंसा में मतलब 2 जगह पर रखने की कोशिश की तो वहाँ पर त्रिलोकीनाथ जी मतलब भारी नहीं हुए। फिर वहाँ से यहाँ ये त्रिलोकीनाथ जी के जो हमारे जो राजा थे उनको मैसेज दिया कि भाई जी त्रिलोकी जो है साक्षात त्रिलोकीनाथ जी को लेके आ रहे हैं। फिर यहाँ से भी मतलब पूरे अपने गाजे बाजे के साथ त्रिलोकीनाथ जी को लेने गए और फिर बोलते ये जो जगह था ये पांडवों के मतलब गुप्तवास के दौरान का बना हुआ था। फिर जैसे यहाँ पर रखा तो त्रिलोकीनाथ जी मतलब धीरे धीरे जो है यहाँ पर विराजमान हो गए और शैल रूप में हो गए यहाँ पर। और शैल रूप में होने से पहले उन्होंने जो टिंडरपाल था उनको वरदान दिया कि भाई जैसे आपने मुझे लोक कल्याण के लिए यहाँ तक लाया है उसी तरह मतलब पीठ पे उठा के लाया है, उसी तरह अगर कोई भी व्यक्ति मतलब आपको उठा के मेरी परिक्रमा करेगा तो उनको मतलब मनोवांछित मतलब फल प्राप्ति होगी और उनको मतलब संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। और ये चीज़ आज भी होता है और ये जगह जो माना जाता है ये बैकुंठ धाम माना जाता है। जैसे हम अपने मतलब जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो क्रियाकर्म करने के बाद आत्मा की मुक्ति के लिए जैसे हरिद्वार जाते हैं तो यहाँ पर भी आत्मा की मुक्ति के लिए लोग मतलब घी चढ़ाते हैं और ये जो अखंड ज्योत है ये 12 महीने 2400 घंटे मतलब जली रहती है। और जैसे इस गांव में अगर किसी की जैसे डेथ हो जाती है, चाहे वो बाहर का व्यक्ति हो या लोकल हो, तो उनको शमशान घाट में ले जाने से पहले त्रिलोकीनाथ जी की परिक्रमा की जाती है। उसके बाद मृत शव को आज उसके बाद जाके मतलब उनको फिर शमशान घाट ले जाया जाता है। और हमारे यहाँ पर भी लाहौल स्पीति लाहौल में पूरे लाहौल में जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो घर में जो क्रियाक्रम करने के बाद अंतिम बार फिर यहाँ पर रखा जाता। आप जैसे हमारे हरिद्वार वगैरह में मतलब पिंड दान किया जाता है तो यहाँ पर पितरों के नाम से सूखा अनाज मतलब जैसे आटा या जौ वगैरह मतलब वो किया जाता है, यहाँ पर अर्पित किया जाता है। और फिर उसके बाद अंत में मतलब 108 दिए वो आत्मा की शांति के लिए मतलब जलाए जाते हैं इसी मंदिर में। हाँ जी। चलिए यहाँ पर हमारे साथ बौद्ध धर्म का भी इस मंदिर से काफी संबंध रहा है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म का इस मंदिर में क्या स्थान है, क्योंकि काफी कहते हैं कि ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का एक मिश्रण है। तो मैं इनसे भी जानना चाहूंगी। सर आप बताएंगे।
क्यों कहा जाता है कि ये मंदिर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का एक मिश्रण है? ये जो मंदिर जो बना हुआ है ना जी 8वीं शताब्दी में बना हुआ है 8th सेंचुरी में जी और हिंदुज्म इसको त्रिलोकीनाथ मानते हैं और जी। बुद्धिज्म इसको कंपैशन बुद्धा मानते हैं। जी अवलोकितेश्वर माँ करुणा की सागर की मूर्ति जी और इनके 6 भुजाएं और शीश में अमिताभ बुद्धा की स्टैचू है और जो भी मन्नत मांगे ये इधर मनोकामना पूरी हो जाती है। अवलोकितेश्वर के बारे में कुछ बताइए हमें। अवलोकितेश्वर जो एक जो बुद्धा था ना वो जी। दूसरे बुद्धा जी। है। इनके अंदर करुणा और दया का जो प्रकोप है वो कूट कूट के भरा है जी और उनकी जो दया की वजह से जो इनका जो जितने भी जो नरक लोक में जो भी जीव जंतु प्राणी है उनको दया के कारण से इनको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए माँ करुणा की सागर की मूर्ति कहते हैं अवलोकितेश्वर। हाँ जी कंपैशन धर्म चक्र भी बाहर देखे गए हैं। हाँ जी जी और उसको कहते हैं मान्य कहते हैं ना जी जी। धर्म चक्र उसको मान्य कहते हैं। उसके अंदर मंत्र लिखा होता है जी वो मंत्र घुमाने से आपके लिए सुख शांति मिलती है। ठीक है ना जी और जो भी आपकी इच्छा है मनोकामना वो पूर्ण हो जाती है और जो भी आपने आज तक जो पाप किए हैं बुरे सोचे हैं बुरे वचन बोले हैं वो भी कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं। और देखिए जो काली मूर्ति भी हम देख पा रहे हैं ये भगवान अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। हाँ जी ये दोनों सेम स्टेचू है जी दोनों सेम स्टेचू है और जिन्होंने उठा के लेके आए थे ना वो एक गवाला थे गाय चराने वाले जैसे मूर्ति ये को यहाँ तब पे- का है यही। ये तब का है 8वीं शताब्दी उससे पहले कभी है। जैसे यहाँ पे मूर्ति को स्थापित किया खुद पत्थर में शेल हो गए उनकी स्टेचू। और ये मंदिर किसने बनाया था? हाँ जी ये मंदिर डोंगू राणा के टाइम पे बना हुआ था। ठीक 8th है century के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ठाकुर जी इन खम्भों का बहुत महत्व है। हम इन खम्भों से गुजरे तो कुछ लोग हमें बता रहे थे कि जो गुजर जाता है उसका भी एक आप लोगों में मान्यता है कि जो इन खम्भों को पार कर लेता है वो एक तरह से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर ये मतलब जैसे बोलते हैं जो जीते जी नहीं आ पाता है उसे मृत्यु उपरांत इसी धाम से होके ही जाना पड़ेगा जी। और ये पाप और पुण्य के दो रास्ते हैं। जैसे जो अच्छे कर्म होते हैं उन जिनके जो वो इस रास्ते से जाएंगे और जिनके कर्म ठीक नहीं होंगे वो इस रास्ते से जाएंगे। इस रास्ते से जाएंगे। और यहाँ पर मतलब जैसे कई साक्षात उदाहरण मिले जी मतलब आज से लगभग कोई 60 साल पहले की बात बताते हैं जी। क्या होता है उदयपुर में जो मृकुला माता जी की जो पुजारी है उनकी एक दिन पहले मतलब डेथ हो जाती है घर में जी। तो उनका वही रूप साक्षात उसी रूप में मतलब मंदिर में आते हुए जो यहाँ पर जो उस समय लामा पुजारी थे उनके साथ मिलते हो। फिर जैसे पुजारी जी मंदिर की तरफ आते तो लामा जी अचानक मिलते फिर लामा जी पुजारी जी को बोलते कि भाई जी पुजारी जी मतलब आपने मतलब दर्शन करने के बाद चाय पी के जाना यहाँ से। तो पुजारी जी ने कहा ठीक है जी मैं त्रिलोकीनाथ जी के दर्शन करता हूँ तो वापसी में फिर मैं चाय पी के जाऊँगा आपके पास ज़रूर। फिर जब कोई आधे घंटे का समय बीत जाता है पुजारी जी जब लामा जी के मतलब कमरे में नहीं जाते तो लामा जी बोलते हैं कि सोचते कि भाई देखो मतलब इससे पहले तो जब भी आते थे पुजारी जी चाय पी के जाते थे। इस बार क्या उन्होंने फिर मंदिर परिसर में देखा बाहर देखा पुजारी जी कहीं नज़र नहीं आए। फिर जैसे बाहर गांव की तरफ गए तो उन्होंने वहाँ पर गांव के मतलब व्यक्तियों से पूछा कि भाई आज सुबह पुजारी जी आए थे दर्शन के लिए। तो मैंने जब उनसे चाय के लिए बोला तो उन्होंने चाय भी नहीं पी अचानक चले गए। फिर उन्होंने बोला कि भाई जी लामा जी आपने किसको देखा? पुजारी जी तो पिछले कल भी मतलब स्वर्गवास हो चुका पुजारी जी का। आपने मतलब इस तरह के कई उदाहरण मिले हैं मतलब जो जिनकी डेथ हो जाती है वो मतलब इसी धाम से होके ही मतलब वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए त्रिलोकीनाथ मंदिर के इस गर्भगृह में हम अभी मौजूद हैं। भगवान त्रिलोकीनाथ के विषय में भी हमने आपको बताया कि किस तरह इस मंदिर में अखंड ज्योत जलती है और कहा जाता है कि ये जो पाप और पुण्य के एक तरह से खंभे हैं जिनको पार करके मनुष्य मुक्ति की प्राप्ति करता है। कुछ इस तरह की मान्यताएं भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं और सबसे खास बात इस मंदिर की ये है कि जो घी से आप ज्योत देख रहे हैं वो यहाँ पर अखंड ज्योत है और हिंदुइज्म और बौद्धिज्म का एक तरह से दोनों का ये समागम मंदिर है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।